मेरी जो ये ट्रेनिंग है सिर्फ वो आपको सुरक्षा के लिए ही नहीं अच्छी, बल्कि आपकी पढ़ाई में भी बहुत फ़ायदा करेगी। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके चेहरे पर ये उदासी नहीं दिखेगी, आपके अंदर तेज ओज बढ़ेगा। गॉट इट? तो सब लोग तैयार हैं ट्रेनिंग के लिए? yes! अच्छा, मुझे यहाँ बताइए, यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज सेल्फ डिफेंस। मैं शुरू में भी पूछ चुका हूँ, कोई एक हाथ खड़ा करके बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस। कोई एक हाथ खड़ा करो। कितने कितने लोग हैं यहाँ इस समय? जूही, जूही पिताजी क्या करते हैं? डिलीवरी का काम करते हैं। डिलीवरी का। और मम्मी? हाउस वाइफ हैं या हाउस मेकर हैं? हाउस मेकर, मतलब कुकिंग का काम करते हैं। कुकिंग का? गॉड ब्लेस। अच्छा, मुझे बताओ स्वरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ना लड़की अपने आप को अभी रक्षा नहीं कर पाती ना, क्योंकि अभी जो घटना हुआ था जिसके कारण अभी ना लड़कियों के लिए ना अभी सेल्फ डिफेंस किया जाता है कि वो अपने आप को बचाव कर सके। अब मतलब कोई तुम्हें कुछ बोले, कोई तुम्हें कुछ करे तो अपना आप को उस समय इतना मजबूत बनाना चाहिए कि उस समय कुछ कर सके। ऐसा तो ताली बजाओ ज़रा जूही के लिए। सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी क्या है? वो सडनली आई। शायद उसको सब्जेक्ट भी नहीं मालूम था कि मैं क्या काम कर रहा हूं। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने जवाब दिया। इसलिए क्या आप जीवित हैं? सब जिंदा हैं? तो मैंने मूवमेंट नहीं देखा किसी प्रश्न पर आपका। इसका मतलब आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं। आप लड़कियां हैं इस समाज ने जो लड़की बना दी। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, है जान से, है हम हैं, ऐसे हम हैं, हम हैं, हम ताकतवर हैं, हम शक्तिशाली। अभी तो जवाब शक्तिशाली दे रही थी, अभी ढीला बोल रही है। हम वीरांगना, हम जोश से, होश से लबरेज हैं। हम लड़कियां इस विश्व की, इस देश की तबरेज हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तबरेज? तबरेज का मतलब क्या? हाँ, तबरेज का मतलब ऊर्जा। तबरेज का मतलब है सूर्य। समझ गए? उर्दू पढ़ी है कि नहीं किसी ने? अलिफ बे पे ते टे से जी इन्वॉल्व होती है। यू आर इन्वॉल्व, योर अपब्रिंगिंग इज इन्वॉल्व। अपब्रिंगिंग का मतलब है आपका कैसे पालन पोषण हुआ। वही जो मैंने टीचर से, तू बेटी है, तू नहीं कर सकती, तू लड़की है, समाज में समझा कर रहे। आजकल बहुत बुरी हालत है। देखा वहाँ कोलकाता में क्या हो गया? कोलकाता में जो हुआ उसको उठाकर नहीं पकड़ा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ी चाल थी। क्योंकि उस लड़की ने उस हॉस्पिटल में होने वाले लड़कियों के व्यापार को, ड्रग्स के व्यापार को समझ लिया था। क्या आपने कभी ऐसा केस सुना कि गली में कोई जा रहा है, उसको कोई उठाकर ले गया लड़की को? सड़क से कोई उठाकर ले गया, बस से कोई उठाकर ले गया, ट्रेन से कोई उठाकर ले गया? नो माय डियर, इस समाज में ऐसा नहीं है। तभी होता है जब आप कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर हो जाती हैं। समझ गए? ये जो शॉर्ट्स एंड रील्स वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं ना आजकल, हाय हाय मैं तो कितने साल की हो गई, मेरी लाइफ में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ओपनली टॉक, ओपनली टॉक करोगे तो कभी भी किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होगे। इस एज में क्या प्रिंसिपल बन सकती हैं स्कूल की, इस कॉलेज की? इस एज में नहीं बन सकती ना। इस एज में अचानक मैं कहूँ कि 16 साल की उम्र में आपकी शादी करवा दें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब हर चीज़ के लिए एक एज ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए एक टाइम ज़रूरी है। बिना टाइम के कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। तो डरो मत। हमारे घर की कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन हमारा अपना विश्वास तो बहुत बड़ा है ना। कोई एक ऐसा नाम बता दीजिए। अहिल्याबाई का किसी ने नाम सुना? ओके, एक और कौन नहीं जानते? सावित्रीबाई फुले। बताओ सावित्रीबाई फुले कौन? सावित्रीबाई फुले वो जो राष्ट्र की पहली टीचर है, जो लड़की के लिए ना संविधान लागू किया था। शिक्षा की पहले ज़माने में ना, मतलब जो मर्द थे, मतलब बताते थे कि लड़का पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, सिर्फ घर के चूल्हा बात, और मतलब 14-13 साल की उम्र में उसको शादी करवा दी। किसने मदद की उनकी? हाँ, ज्योतिबाई फुले ने, उसके पतिदेव ने उसकी मदद की आगे बढ़ाने में। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो समाज है स्त्री और पुरुष के बिना नहीं चल सकता है। लेकिन ज्योतिबा फुले को मैं ऐसे प्रणाम करता हूँ रोज़ाना लेटकर,
शाबाश। क्योंकि ज्योतिबा फूले अगर नहीं अपनी पत्नी को हिम्मत देते तो वो भी आम औरतों की तरह कुएं में या घर के अंदर बंद होकर रह जाती। तो आपको आम लड़कियों की तरह बंद नहीं होना, लेकिन फालतू के विचारों को मैं कभी नहीं दूंगा आपको। आपकी तेज ओज ऊर्जा जितनी भी है वो सब समृद्ध है आप उससे, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि यू एंड योर अपब्रिंगिंग, आपकी अपब्रिंगिंग में वही है जो पहले हमने सवाल किया था, तू लड़की है तू नहीं कर सकती, तू लड़की है तू कर सकती है, तू लड़की है तू भगवती है, तू लड़की है तू काली है, तू लड़की है तुझमें सारी योग्यताएं हैं, तू लड़की है। और कौन लड़की? कल्पना चावला। अभी सुनीता विलियम्स कहाँ फंसी हुई है मालूम है किसी को? कहाँ? स्पेस में। वो भी तो लड़की है, गुजरात हिंदुस्तान की रहने वाली लड़की है। और उसके बाद में क्या है आपका सोशल कंसर्न क्या है, ये मैं आपको ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। आपका फेथ, हेट, एटीट्यूड। हमें किसी के, हम क्या करते हैं, आलस्य की वजह से झूठ बोलते हैं, झूठ की वजह से हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आने की वजह से हमारे अंदर घमंड आता है, घमंड आने की वजह से हमारे अंदर घृणा होती है। तो सबसे बड़ी बुराई क्या चीज़ हो गई? आलस्य। क्या हो गया? नाम क्या है? अक्सा खान। अक्सा अमजद खान। अक्सा अमजद खान। अरे बाप रे, अमजद खान तो मतलब फिर आप सोच लीजिए। ऑलराइट। तो आवर सोसाइटी ऑफ यू यंगस्टर्स आर फुल ऑफ एनर्जी। इससे पहले कि मैं दूसरी क्लास में जाऊं, मुझे ये बताइए कि आज अभी तक जो मैंने आपसे बातचीत की, इसमें आपने सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या सीखा, अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या सीखा? हाथ खड़ा करके बताइए, हाथ खड़ा करो। गलती होगी तो क्या हो गया? बोलिए। हमें आगे कैसे बढ़ना है और अपने आप मतलब अपने सामने वाले से कैसे लड़ना है। ओके, यानी आपको आत्मविश्वास मिला। मेरी बातचीत से क्या मिला? दो चीजें मिली। पहला चीज आपको ज्ञान मिला, दूसरा आपको आत्मविश्वास मिला कि हमारे लिए कोई खड़े होने वाला है। लेकिन हमेशा कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है? अभी मैक्सिमम जो लड़कियां मैं यहाँ देख रहा हूँ उनका हेमोग्लोबिन बहुत कम है, रक्त और बाल बहुत कमज़ोर हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, कमर कमज़ोर है। एज ए डॉक्टर मैं आपकी वो भी मदद करूँगा बिना दवाई के। ठीक है? यस। अभी दीवार मत बनो, सब जीती जागती सांस लेती हुई लड़कियां हो। रेज द हैंड एंड टेल मी यस सर आई हैव द क्वेश्चन। दूसरी क्लास में जाऊं?